अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं टेंडेंट्स और नॉर्मल्स पे, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में थे, तो कुछ क्वेश्चंस जो वो मतलब मैच होते थे एक दूसरे के साथ, तो हमने वो आप पर भी रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, वो आप उनको घर पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 12th में, वो है differentials, errors and approximations. दो चीजें मेरे पास है, हम इसको दो चीजों से करेंगे यहाँ पर। पहले हम डिफरेंशियल्स, फिर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। तो डिफरेंशियल्स पे जाएंगे हम, ये एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा, जब हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन में पढ़ा हमने, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन बाय एब इंट्रो मेथड हम क्या लिखते हैं, वो आपको पता है, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये चीज हम लिखते हैं। दैट मींस अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और एक क्वांटिटी यहां पर है dy डिवाइडेड बाय dx, ये दो चीजें हैं। जब इसको लिमिट देते हैं, व्हेन डेल्टा x बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, जब इसको लिमिट देते हैं तो वो किसकी तरफ जाता है, dy बाय dx के नजदीक जाता है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x इज dy बाय dx। इसका मतलब है भाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो इनके दरमियान गैप होगी, डेल्टा y बाय डेल्टा x और dy बाय dx के दरमियान जो गैप होगी, डिस्टेंस होगी, इट इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज़ इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब हम क्या लिखेंगे, सो इसका मतलब है इट मींस दैट द न्यूमेरिकल डिफरेंस जो इनके दरमियान गैप होगी, जो ये न्यूमेरिकल डिफरेंस होगी, कौन, dy बाय dx माइनस डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इनके दरमियान जो गैप है वो क्या है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। कैन बी मेड वेरी वेरी स्मॉल, कब, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x सफिशिएंटली वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, तब तो dy बाय dx और डेल्टा y बाय डेल्टा x के दरमियान जो गैप है, इट आल्सो बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब है, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जो dy बाय dx है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x बिहेव्स एज दिस डेल्टा y बाय डेल्टा x, बिकॉज़ जब डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है तो dy बाय dx और डेल्टा y बाय डेल्टा x आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं। जब ये बहुत क्लोज आ जाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू dy बाय dx क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। या में ये सेट लिख सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x is approximately equal to dy by dx, या हम लिखते हैं डेल्टा y is approximately equal to dy by dx into डेल्टा x। तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा y approximate value of y, that will change in y, this is delta y is dy by dx in delta x। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप, ये dy is approximately equal to डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x dx। तो इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें आए हैं, एक है हमारे पास डेल्टा y, और है हमारे पास डेल्टा x, और है हमारे पास dy, तो और है हमारे पास dx। तो ये चीज आपको ज़बानी याद रखनी है, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा dy बाय dx इनटू डेल्टा x। ठीक है, अब इन चारों चीजों को dy dx डेल्टा y डेल्टा x, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ज्योमेट्रिकली आपको समझाएंगे यहाँ पर ये क्या है। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली हम क्या करेंगे तो इसका मतलब पहले क्या निकला है, इसमें इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट for small values of delta x, we take
तो जब डेल्टा एक्स वेरी वेरी स्मॉल तो हमें dx तकरीबन डेल्टा एक्स ही मिलेगा एंड dy is the limiting value of delta y. तो ये चीज है. आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज्योमेट्रिकली, तो अंडरस्टैंड इट ज्योमेट्रिकली. हमारे पास कर्व पे एक पॉइंट लेंगे, लेट p x, y be any point on the curve y is equal to f of x. तो मेरे पास एक कर्व है, यहां पर है x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. मेरे पास यहां पर एक कर्व है यहां पर, तो मैं एक पॉइंट लेना चाहता हूं यहां पर, एक पॉइंट मैं लूंगा यहां पर. सपोज मेरे पास एक पॉइंट है यहां पर p, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y. ये मेरे पास एक पॉइंट p है, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा स्टीपर करूंगा. तो ये, तो अगर मैं देखूंगा ये पॉइंट जो यहां से यहां तक है, ये है x डिस्टेंस और ये है y. तो ये चीज है. ओके. तो अगर मेरे पास यहां पर कोई पॉइंट q है, इसके नेबरहुड में ये पॉइंट मेरा q है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर यहां ऑरिजिन से यहां तक डिस्टेंस x है, मैं लूंगा ये डेल्टा x, और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है y है, तो ये लूंगा मैं डेल्टा y. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x प्लस डेल्टा x, तो ये पॉइंट आएगा x प्लस डेल्टा x, तो ये पॉइंट आएगा y प्लस डेल्टा y. अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x हमारे पास है, तो मैं लिखूंगा इसको f ऑफ x. तो ये है f ऑफ x, तो ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, या आएगा x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y. तो ये यहां पर आएगा हमारे पास. तो ये है x कामा y या f ऑफ x कामा f ऑफ x. तो ये भी आ सकता है. तो ये हमारे पास आएगा यहां पर. तो मैंने क्या किया, ऑल्सो लेट q x प्लस डेल्टा x कामा y प्लस डेल्टा y be any point on the curve y is equal to f of x in the neighborhood of point p. p के नेबरहुड में यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया. देन जो स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ लाइन p क्यों अगर मुझे निकालना होगा, इस लाइन का स्लोप p क्यों का, यहां पर से यहां तक मैं एक लाइन बनाऊंगा, इसका स्लोप क्या आएगा, सो वो आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x. तो ये कैंसिल, वो आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x. स्लोप ऑफ लाइन p क्यों, मेरे पास आएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x. अगर मैं लूंगा इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, तब तो ये कॉर्ड यहां पर p क्यों पे होता, तो वो क्या बन जाएगा, वो तो टेंजेंट बन जाएगा, वो तो टेंजेंट बन जाएगा. देन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x becomes the slope of the tangent to the curve y is equal to f of x at point x comma y. तो हमारे पास आएगा, वो बन जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. तो वो एक्चुअली क्या है, विच इज dy डिवाइडेड बाई dx. क्योंकि आपको पता है लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, वो क्या है, dy बाई dx. तो तब हम क्या, मैंने पहले ही लिखा 10, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy divided by dx. So this means that these are the differentials. This is differential of x, dx is differential of x. तो अब हमने समझा है यहाँ पर एक्चुअली वो क्या है, limiting value of delta y is dy. When delta x becomes very very small, then it is dx. Because when delta x tends to 0, delta y also tends to 0. तब हम बोल सकते हैं limit delta y tends to 0 is dy, and limit delta x tends to 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू है
dx. So these are the differentials here. So these are the approximations here. जो delta y when it becomes very small, तो उसको बोलते हैं delta py, and delta x जब becomes very small तो उसको बोलते हैं हम delta x. तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, तो हमारे पास ये था delta x, तो अगर हमने delta x dx के बराबर लिया है यहाँ पर, तो हमारा जो delta y था ये approximately equal to क्या निकला, dy. So this means that limiting value of delta y is dy. तो ज्योमेट्रिकली आपने सीखा यहाँ पर dx, delta x, dy, delta y, ये एक्चुअली क्या चीज है, ये चार चीजें एक्चुअली क्या है. सो एक है डेल्टा y बाय डेल्टा x, जब इसको लिमिट देंगे तब बनेगा dy by dx. सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y इज dy when delta x becomes very small. It becomes very small and approaches to 0. ठीक है. अब हम आएंगे यहां पर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस पे. एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस सिंपल है. तो हमने पढ़ा क्या है, इफ y is equal to f of x, सेम हमारे पास अगर ये कोई फंक्शन है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन तो आपने पढ़ा है f डैश x, इसका डेरिवेटिव वो क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x. तो ये हमने पढ़ा है, दिस इज बाय एब इंशो मेथड. इसका मतलब है ये दो चीजें हैं, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x बाय डेल्टा x. एक चीज ये है, तो एक चीज है f डैश x. ये दो चीजें हैं, एक है f डैश x, एक है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x. जब इसको लिमिट देंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 तब ये बन जाएगा. सो दिस मीन्स दैट ये इसके नजदीक आता है, तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है, डिस्टेंस है, वो वेरी स्मॉल है. तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट लिमिट की डेफिनेशन, तो इन दोनों के दरमियान जो गैप है, किसके दरमियान, f डैश x माइनस f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइड बाय डेल्टा x. इन दोनों के दरमियान जो गैप है, इसके और इसके दरमियान, इट बिकम्स वेरी स्मॉल, इज sufficiently very small. कब, when delta x becomes very close to 0. That means when delta x becomes very small. That is when delta x becomes very small. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब है तब ये नियरली f डैश x इसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस. कैसे लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू में होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो देयरफॉर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x होल डिवाइड बाय डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश x. तो f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x is approximately equal to f dash x into delta x. तो इसका मतलब है f of x प्लस डेल्टा x is approximately equal to, यहां आएगा f of x प्लस f dash x into delta x. तो f of x प्लस डेल्टा x मेरे पास निकलेगा approximately equal to f of x प्लस डेल्टा x f dash x. ठीक है, तो ये आपको पता है, अगर मेरे पास चेंज इन x क्या है, डेल्टा x, तो चेंज इन y, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या होगी, डेल्टा y. तो वो है, तब यहां पर से एक और चीज निकलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा है डेल्टा y जो हमारा होता है वो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. ठीक है, तो यहां पर आएगा अगेन, तो इसका मतलब क्या आएगा, डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f dash x into delta x, because
f of x plus delta x minus f of x is equal to delta y, that is equal to change in y. तो ये चीज है, तो ये मेरे पास निकलेगा डेल्टा y is approximately equal to f dash x into delta x, जो मैंने उससे पहले भी आपको बताया। क्या कब बताया था? अभी जो हमने किया था उससे पहले डिफरेंशियल्स में जो हमने किया था ऐसे, डेल्टा y by delta x is approximately equal to dy divided by dx, तब मुझे निकला d डेल्टा y is approximately equal to dy by dx डेल्टा x, तो यही dy by dx जो है वो f dash x है, तो ये मेरे पास निकलेगा। तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर क्वेश्चंस में भी, अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो वहाँ पर इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, तो ये आपको आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इसको मैं रब करूंगा यहाँ पर, जो मेरे पास एक स्मॉल नंबर है, द स्मॉल नंबर कौन सा? डेल्टा एक्स, तो इसको हम कभी कभी बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इज समटाइम्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स बाय एक्स, अगर डेल्टा एक्स बाय एक्स करेंगे इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इन एक्स, ठीक है। फर्दर अगर हम करेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, परसेंटेज, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। एंड डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई अगर हम करेंगे इज द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव एरर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो डेल्टा वाई बाय वाई इज द कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव एरर, एंड डेल्टा वाई बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 100 is called the percentage error in y, percentage error in y, so this is the percentage error in y. Delta x is sometimes called absolute error, इसको absolute error भी बोलते हैं in x, delta x by x है relative error, तो अगर मल्टीपल 100 करेंगे तो percentage error in x, delta by y relative error, तो in y delta y by y into 100 is percentage error in y। तो आप आसानी से कर सकते हो, विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप कर सकते हो कि अगर आपको एरर निकालना होगा परसेंटेज एरर एक्स परसेंटेज एरर इन वाई, तो आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल्टा एक्स, या रादर डेल्टा वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इनटू डेल्टा एक्स। तो ये बहुत अहम चीज है जो हमें क्वेश्चंस में भी काम आएगा। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहते हैं, एग्जाम्पल एक करना चाहते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तो आप यहाँ इसको नोट भी कर सकते हो। मेरी एग्जाम्पल एक है, इस पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हम इसको करना चाहते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर यूजिंग डिफरेंशियल्स, यूज डिफरेंशियल्स, तो डिफरेंशियल्स यूज करते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 66, तो 66 का क्यूब रूट आपके पास है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। ये भी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की है, तो डिफरेंशियल्स आपको इस्तेमाल करने हैं, ये बहुत सिंपल है। तो कैसे करोगे? जब क्यूब रूट की बात आएगी हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो है एक्स पावर 1/3, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ एक्स हम देंगे। जब क्यूब रूट की बात आएगी देन तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 1/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 एक्स पावर माइनस 2/3, तो ये मेरे पास आएगा एफ डैश एक्स।
नाउ अभी आपने पढ़ा व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आपने पढ़ा है, तो ये अभी हमें क्लियर हुआ है, तो ये बहुत आसान है, इसकी जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे यहां पर टेकिंग मुझे यहां पर क्यूब रूट ऑफ 66 निकालना है, तो क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मुझे 66 निकालना है। मैं एक नंबर लूंगा जिसका क्यूब रूट हमें पता है, मैं एक्स को लूंगा 64, इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट आपको पता है 4, डेल्टा एक्स लूंगा मैं 2, डेल्टा एक्स लूंगा मैं 2, देन जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकलेगा वो निकलेगा 64 प्लस 2, देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास आएगा 64 प्लस 2, तो वही हमारा होगा 66। ठीक है, नाउ एफ ऑफ तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है 66, एफ ऑफ 66 आएगा 66 पावर 1/3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू कहां गया 64 प्लस एफ डैश एक्स वो क्या है 1/3, एक्स का वैल्यू क्या है 64 पावर -2/3 और साथ में डेल्टा एक्स है 2। सो दिस इंप्लाइज f of 66 power 1/3 is approximately equal to f of 64 power 1/3 plus 1/3, यहां पर 64 मैं लिखूंगा 4 क्यूब पावर -2/3 इंटू 2, तो 66 पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 66 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यह आएगा 4 प्लस ये जाएगा, यह आएगा 4 पावर 2, तो 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इज 16, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 66 पावर 1/3 अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 प्लस 2 8, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 24, तो आएगा 66 पावर 1/3 दैट मींस क्यूब रूट ऑफ 63। तो इसको सॉल्व करके आप इजीली कर सकते हो, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 आएगा तकरीबन 0.42, तो दिस इंप्लाइज हमारा 66 क्यूब रूट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.42, तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमने यहां पर इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है, तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है, इट्स एक्चुअली 0.042। तो कैसे करेंगे, मैं आपको रिकैप्चुलेट थोड़ा करूंगा। हमारे पास क्यूब रूट निकालना है 66 के नजदीकी, तो हम क्या लेंगे फंक्शन x पावर 1/3, बिकॉज क्यूब रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा तब तो x पावर 1/2 लिखेंगे, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, इसमें जरूरत पड़ेगा f of x प्लस डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of x प्लस f डैश x इनटू डेल्टा x, ये हमें पता है, अभी किया हमने। तो मुझे वो नंबर निकालने हैं x और डेल्टा x का वैल्यू, वो दो नंबर जिनका सम होगा 66, लेकिन x का वैल्यू वो होना चाहिए जो क्यूब रूट होगा। तो मैंने x का वैल्यू डाला 64, डेल्टा x का 2, तो वही आया 66, और मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा 66.1/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकला 4.042। तो इजीली आप कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो हमारे क्वेश्चन और भी है इसमें, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है हम करना चाहते हैं इस पे, एरर्स अप्रोक्सीमेशंस पे। क्वेश्चन मेरा है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका अंडर रूट ऑफ 25.3, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे निकालना है, डिफरेंशियल्स को इस्तेमाल करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 ये आपको निकालना है। तो मैंने अभी बोला यहां स्क्वायर रूट है, तो क्या करोगे आप एफ ऑफ एक्स को लोगे x पावर 1/2 जिसको बोलते हैं आप रूट x, तो एक लोगे, देन
इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एक्स या 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस एक्स पावर 1/2। तो ये निकलेगा दिस। बट आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपको पता है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल्टा एक्स। तो मैं x का वैल्यू लूंगा और डेल्टा x का वैल्यू लूंगा। लेट x इज इक्वल टू, तो 25 तो हमारे पास है, हमें वो नंबर लेंगे x का जिसका सम होगा डेल्टा x से 25.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 है वो एग्जिस्ट होता है, वो है 5। तो x लूंगे 25 और डेल्टा x लेंगे 0.3, तभी तो x प्लस डेल्टा x, देयरफॉर x प्लस डेल्टा x हमारे पास आएगा 25.3। ठीक है, बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट है दिस 5। नाउ इसमें जाएंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है 25.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 25 प्लस एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश ऑफ 25 इंटू डेल्टा एक्स है 0.3। तो एफ ऑफ 25.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 25 कहां गया, एफ ऑफ 25 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस एफ डैश 25 यहां आएगा 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 0.3। तो यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, एफ ऑफ 25.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रूट 25 इज 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रूट 25 वो है 10 इंटू 0.3। तो आएगा अंडर रूट ऑफ 25.3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 प्लस, तो डिवाइड यहां पर 10 है इसको, तो आएगा 0.03। तो अंडर रूट ऑफ 25.3 is approximately equal to 5 plus 0.03, तो आएगा 5.03। ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 25.3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ये रैशनल नंबर है, यहाँ पर ये रैशनल नंबर है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। अगर इस तरीके का और कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालेंगे किसका, 82 पावर 1/4, इसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 82 पावर 1/4। तो कैसे निकालेंगे इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप देख सकते हो, तो यहां पर है फोर्थ रूट, जब फोर्थ रूट है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखेंगे x पावर 1/4, देन हमारा एफ डैश एक्स निकलेगा 1/4 x पावर 1/4 माइनस 1, तो 1/4 x पावर माइनस 3/4 आएगा। ये हमारा एफ डैश एक्स वहीं पर निकला है। नाउ आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आपको पता है। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज एक्चुअली एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ पावर 1/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, x पावर 1/4, एफ डैश एक्स क्या है 1/4 x पावर माइनस 3/4 डेल्टा एक्स। तो ये चीज है, ये हमें पता है, तो ये चीज हमें पता है। तो हम यहां पर वैल्यू लेंगे x और डेल्टा x का वैल्यू हम टेक करेंगे, टेकिंग, मगर x का वैल्यू वो निकलेगा जिसका फोर्थ रूट एग्जिस्ट होता है, जो लेकिन इसके नजदीक है। मैं लूंगा x 81, डेल्टा x लूंगा 1। Delta x should be very very small as compared to x, तभी 1 is very very small as compared to 81, तो x लेंगे 81, डेल्टा x लेंगे 1, देन तो यहां पर आएगा x प्लस डेल्टा x, वो क्या आएगा 81 प्लस 1, ठीक है।
तो देन इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 81 plus 1 whole raised power 1 by 4 is approximately equal to 81 power 1 by 4 plus 1 by 4, तो यहाँ पर है 81 power minus 3 by 4, डेल्टा x है 1, तो यह आएगा 82 power 1 by 4 is approximately equal to 81 का फोर्थ रूट क्या आएगा, अगर आप मल्टीपल करोगे यहाँ पर 3 को मल्टीपल करोगे 4 बार तो क्या निकलेगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, so it is 3 plus 1 by 4, इसको लिखेंगे 3 power 4 हो raised power minus 3 by 4, so 82 power 1 by 4 is approximately equal to 3 plus, तो 4 cancel, 1 by 4 3 power minus 3 1 divided by 3 power 3, तो 82 power 1 by 4 is approximately equal to, तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके अब क्या निकलेगा, समथिंग कुछ निकलेगा, 3 plus 1 divided by 3 3 9 3 is 27 multiplied by 4, तो इसको सॉल्व करके कुछ यहाँ पर 0.009 निकलेगा, तो 82 इसका फोर्थ रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.009 है, तो ये है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो हमने यूज किए हैं एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी नंबर का, इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है f of 2.01 when f of x is equal to 4x square plus 5x plus 2। अगर आपका f x आपके पास है 4x square plus 5x plus 2, तो आपको निकालना है f of 2.01, ये आपको निकालना है। तो सिंपल है, मेरे पास गिवन है ये है f of x is equal to 4x square plus 5x plus 2, तो पता है आपको क्या निकालना है, पहले f dash x वो है 8x plus 5, बट आपने पढ़ा है f of x plus डेल्टा x किसके बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, f of x plus f dash x into डेल्टा x, तो ये है। हम दो चीजें लेंगे, मुझे निकालना है f of 2.01, तो x plus डेल्टा x निकालना चाहे 2.01, टेकिंग x is equal to 2, डेल्टा x is equal to 0.01, ये हम लेंगे। देन फ्रॉम फर्स्ट, तो इसमें जाएंगे, f of 2 plus 0.01 is approximately equal to f of 2 plus f dash x, वो क्या है 8, x के बदले 2 plus 5 into डेल्टा x क्या है 0.01, so f of 2.0.01 वो है f of 2.01 प्लस है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f of 2 निकालेंगे, f of 2 यहाँ पर 4 into 2 स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस 2, तो ये है प्लस 8 to 16, 16 plus 5 21 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो ये चीज हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके f of 2.01 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके अगर आप कैलकुलेट इसको करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये इसको कैलकुलेट करके जो समथिंग 28.1, इसको कैलकुलेट करके 16 into 4 5 into 10 प्लस समथिंग हो, सो हमारे पास f of 2.01 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकला है 28.21, दिस इज देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 is 28.21, तो इसको सिंपली अरिथमेटिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये निकलेगा 28.21, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का
क्वेश्चन मेरा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट change in volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side, caused by increasing the side 1% by 1%. तो क्वेश्चन बहुत आसान है. एक क्यूब आपके पास है, हर कोई साइड इसका क्या है, वो एक्स मीटर है. तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा एक्स क्यूब. आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है. चेंज इन वॉल्यूम मीन डीवी आपको निकालना है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम डीवी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है. और कब होता है चेंज वैल्यू, जब इसके साइड में साइड इंक्रीज करते हैं 1% हम इंक्रीज करते हैं. दैट मींस साइड है एक्स और हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स क्या आएगा, 1% ऑफ एक्स. तो ये मेरे पास आएगा डेल्टा एक्स इज 1% ऑफ एक्स. तो ये तो सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्यूशन हियर. तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, वी, वो निकलेगा एक्स क्यूब. अब हम निकालेंगे डीवी डिवाइड बाई डीएक्स, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है, वो आएगा 3x². बट आपने पढ़ा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपने पढ़ा है. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू एफ डैश एक्स. या और हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डेल्टा वाई, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू एफ डैश एक्स. तो ये हमने पढ़ा है. तो या आप बोल सकते हैं डेल्टा वाई, या नहीं है फंक्शन, यहाँ वी है, डेल्टा वी आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो एफ डैश एक्स आएगा डीवी डिवाइडेड बाई डीएक्स. तो ये चीज हमारे पास आएगी. यहाँ पर एफ में नहीं है, यहाँ पर वी में फंक्शन है. सो डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स इनटू डीवी डिवाइडेड बाई डीएक्स. तो ये मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, तो मुझे डेल्टा वी निकलेगा. दैट इज डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डीवी बाई डीएक्स 3x² इनटू डेल्टा एक्स क्या आएगा, delta x is 1% of x. 1% of x. So implies delta v is approximately equal to 3x². 1% of x क्या है, 1/100 into x. That is 1% of x. तो ये क्या निकलेगा, 3x³ divided by 100. ये मेरे पास निकलेगा this डेल्टा वी. दिस इज चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आएगा 3/100 x³ मीटर क्यूब. Therefore change in volume, approximate change in volume is 3x³ divided by 100. तो ये मीटर्स में है, तो मीटर क्यूब. तो ये मेरे पास आएगा. अगर आपको निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, हमें कहा चेंज इन वॉल्यूम, अब मैं निकालूंगा इसको परसेंट्स में. परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, कितने परसेंट चेंज हुआ है. जब 1% साइड चेंज हुआ तो वॉल्यूम कितने परसेंट चेंज हुआ है. नाउ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो हमने क्या किया, वो तो हमने ऑलरेडी बताया है फॉर्मूला आपको. वो क्या है, वो आएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी. तो वहां निकलता है परसेंट चेंज इन एक्स, डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. तो डेल्टा वी हमारे पास है 3x³ by 100 होल डिवाइडेड बाई वी मेरे पास है x³. तो इसको सॉल्व करके x³ का गया 3 डिवाइडेड बाई 100. तो कितने परसेंट बने, 3%. सो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितनी है, 3%. अगर चेंज इन साइड 1% होगी तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितनी आएगी, वो आएगी 3%. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. हमने क्या किया, हमें एक यहाँ पर क्यूब था, साइड है इसका x, तो वॉल्यूम निकलेगा x³. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड निकलेगा 3x². बट डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस डेल्टा x इनटू डीवी बाई डीएक्स. तो हमने यहाँ इसमें डाला है, हमें निकाला चेंज इन वॉल्यूम. तो परसेंटेज जब निकाल दिया तो डिवाइडेड बाई दिस, तो 3% निकला.
तो हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकली है 3%. दैट मीन्स इफ योर साइड इज इंक्रीज बाय 1% देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 3%. तो ये हमें करना था. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था. आप इसको नोट करो, ठीक है. तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. क्वेश्चन है, if the radius of a sphere, if the radius of a sphere is measured as 9 meter, is measured as 9 meter with an error of 0.03 meter. Find the approximate error in calculating its volume. Find the approximate error in calculating its volume. तो क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. कैलकुलेटिंग इट इज सरफेस एरिया है. सरफेस एरिया. तो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस हम मेजर करते हैं तो 9 मीटर हमारे पास निकला है. तो 9 मीटर निकला है, लेकिन उसमें एरर आती है 0.03 मीटर. एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब है या ज्यादा हमने लिया या कम हमने लिया है. चेंज दैट मींस प्लस माइनस 0.03. अगर इंक्रीज होता तो प्लस, अगर डिक्रीज तो माइनस. तो एरर का मतलब है या ज्यादा या कम, या हमें नापने में ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो प्लस माइनस आएगा. जब हमें यहाँ पर नापने में गलती हो गई तो यहाँ पर सरफेस एरिया में भी गलती होगी, तो वो एरर क्या आएगी वो आपको निकालना है. अप्रोक्सीमेट एरर क्या हो जाएगी सरफेस एरिया में. तो सिंपल ऐसा है. अगर हम लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर होगा, देन जो एस है इसकी फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, जिस द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. Therefore, अगर हम करेंगे ds by dr रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, 4 पाई और आएगा 2r, वो आएगा 8 पाई r. तो ये मेरे पास आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. नाउ तो हमने पढ़ा है डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर है. तो डेल्टा y के बाद है डेल्टा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर, ठीक है, वो है f डैश x और डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव यहां पर निकालना है. ds by dr का आएगा ds by dr और आएगा डेल्टा r रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. क्योंकि पढ़ा आपने, बिकॉज डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy by dx इनटू डेल्टा x. ये है. तो dy by dx मीन ds by dr, तो s और r में है, y की जगह s है. तो ये है. सो दिस इज डेल्टा s इज, तो हमें निकालना इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज चेंज जो हमारे पास आएगी, एरर जो आएगी. दिस इज इक्वल टू हियर डेल्टा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ds by dr 8 पाई r, और क्या आएगा साथ में डेल्टा r. डेल्टा r इज चेंज इन रेडियस, एरर इन रेडियस, वो है प्लस माइनस, कहां गया 0.03. तो यह प्लस माइनस 0.03 मीटर. तो हमारे पास आएगी डेल्टा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको यहां पर मल्टीपल करेंगे इसके साथ, तो रेडियस हमारा क्या है 8 पाई, r है 9 मीटर, प्लस माइनस 0.03 मीटर. तो डेल्टा s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये हम सॉल्व करेंगे. तो पहले आएगा प्लस माइनस 8 इंटू 9 इंटू 0.03, तो आएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास आएगा एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया 10. एरर इन कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया इज 2.16 पाई मीटर स्क्वायर. तो
ये अगर एरर आई हमारे पास रेडियस में प्लस माइनस वो आएगा 0.03, तो सरफेस एरिया में कितनी एरर आएगी, वो है 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज 0.03 यहाँ का ज्यादा हमने लिया रेडियस, तो सरफेस एरिया इतना ज्यादा आएगा, कम लिया तो कम आएगा इतना। ठीक है, तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो इसमें है, तो इनको ट्राई भी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा एक होमवर्क, एक दो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनको आप ट्राई करेंगे घर पे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, किसका निकालोगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 255 रेजर पावर 1/4, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 15 पावर 1/4, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो दूसरा हम लेंगे एफ ऑफ एक्स, हमारे पास है एक्स 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिखाया, तो इसका आप निकाल सकते हो वो क्या निकलेगा। तो इसी तरीके से आप करोगे जिस तरीके से मैंने किया है, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में कंप्लीट हुए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ नया टॉपिक आपके साथ सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।